अंधेरा क्यों हो रहा है? अरे वाह, ये सब किसने किया? हमने किया है। अरे इतना छोटा केक कौन लेकर आया है? अभी के अभी घर वापस आओ फौरन, वरना क्यों खलील, मैंने किया क्या है, आप बताएं तो। तुम्हें कहा था कि मेरा खाना बना कर जाओ, मगर तुम एक नंबर की लापरवाह और फूहड़ हो। मगर मैंने रोटी हॉट पॉट में रखने में तुम्हें कौन सी तकलीफ हो रही थी? हाथ में छाले पड़ रहे थे क्या? मैंने तुम्हें और जेबी दोनों को खुददारी और अना का सबक सिखाया। अगर तुमने अपनी ख्वाहिशात को उनसे ज्यादा बढ़ा दिया। ठीक है अम्मी, मैं इसे डब्बे में रख दूंगी, आप नाहिद आंटी को वापस दे देना। खलील भाई, खलील भाई सुने। आराम से भाई, क्या हो गया? खैरियत है? सब खैरियत है, लेकिन ना खलील भाई वो मेरा बैलेंस खत्म हो गया था, तो ये 50 रुपए का मुझे इजी लोड करवा दे। 50 रुपए? इतने बैलेंस का क्या करोगी? 25 रुपए का डलवा देता हूँ, तुम्हारा काम चल जाएगा उससे। आप मेरी गुर्बत का मजाक बना रहे हैं ना? सब पता है मुझे, आप जैसे अमीर ही गरीबों का मजाक बनाते हैं। उड़ा ले मजाक आप। अच्छा बस अब रोना मत शुरू कर देना। ये 50 रुपए संभाल के रखो, इसके समोसे खा लेना। मैं 200 रुपए का बैलेंस डलवा दूंगा तुम्हें। हाय अल्लाह खलील भाई, आप कितने अच्छे फरिश्ता हैं आप। अच्छा बस मुझे इंसान ही रहने दो, फरिश्ता बनाने की जरूरत नहीं है। ये स्कूल क्यों नहीं गया? हाँ वो उसके स्कूल की छुट्टी थी ना आज। है? क्यों? हाँ वो उसने बताया था कि आज उसके स्कूल में छुट्टी होगी। अच्छा, इसने कह दिया और तुमने यकीन कर लिया? तुम्हारा भाई एक नंबर का आवारा और झूठा है। हाँ यकीन कर लो, मेरी बात का, उसकी बात का नहीं। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने इसको सड़क पे आवारागर्दी करते और सिगरेट पीते हुए देखा था। वो तो मेरे हाथ नहीं आया उस दिन, बच गया, वरना मैं तुम्हारी अम्मा के पास लेके आता इसको कान पकड़ के। अल्लाह खलील भाई प्लीज अम्मी को कुछ मत बताइएगा, अगर उन्होंने सब कुछ सुन लिया ना तो वो तो वैसे ही मर जाएंगी। बहुत उम्मीद है अपने इकलौते बेटे से। बड़ी उम्मीदें हैं, सारी उम्मीदों में पानी फेर देगा ये। निकम्मा है एक नंबर का, आवारा लफंगा। संभाल लो इसको, बाद में हाथ नहीं आएगा। आज कह दिया फिर नहीं कहूंगा, ये वार्निंग है मेरी। हाँ आवारा। मैंने तुम्हें मना किया था ना, उससे मिलना मिलाना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे सारे करतूत जानता है इसलिए? मेरे कौन से करतूत? रोजाना तुम स्कूल से भाग के आ जाते हो, सारा दिन गली मोहल्ले में आवारागर्दी करते रहते हो, बिल्कुल भी पढ़ाई पे तवज्जो नहीं देते तुम। ये सब कुछ तुम्हें उस खलील ने बताया ना? झूठ बोलता है वो। मैं तुम्हें आखिरी दफा समझा रहा हूँ, अब उससे बात भी मत करना। तो किससे मैं घर का सामान मंगवाऊंगी थे? तुम तो सारा दिन घर पे होते नहीं हो, तो उसी से कहना पड़ता है ना मुझे। खुद को समझता क्या है वो? बहुत पिटेगा मुझसे, देख लेना, बहुत मारूंगा उसको। तुम ना चुप करके घर पे बैठ जाओ। अगर तुमने उससे एक लफ्ज भी कहा ना, तुम्हारे घर में जो बचा कुचा सुकून है वो भी बर्बाद हो जाएगा। बेहतर है तुम इंसान बन जाओ। भाभी कहती है मेहरू के लिए चीजें हैं, जज्बात नहीं। तो मैं उसे कैसे यकीन दिलाऊं कि चीजें कुछ भी नहीं होती? जज्बात होते हैं जो जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, और मेरे जज्बात तो उसके लिए बहुत शरीफ हैं। मेरा दिल चाहता है मैं सारी जिंदगी उसके लिए खुशियां जमा करते गुजार दूं, लेकिन यही बात जब तक मैं उसे बताता कहीं देर ना हो जाए। अम्मी क्या करें, सारे मसाले खत्म हो गए, दाल भी नहीं है,
क्या पकाएंगे खाने में? आज 10 तारीख हो गई है और अभी तक किराएदारों ने किराया नहीं भेजा। पिछले महीने भी मेरे बार बार फोन करने पर उन्होंने किराया भेजा था और अब भी यही तमाशा चल रहा है। नहीं, थोड़े बहुत पैसे नहीं है कि आप बाहर से कुछ ले आए? नहीं बेटा, कुछ भी नहीं है। मैंने किराएदार को फोन भी किया था कि भाई 10 तारीख हो गई है, आप कुछ ना कुछ पैसे तो मुझे दे दें। मेरा फोन ही नहीं उठाया उसने। अम्मी, मैं अपना फोन ले आऊं अम्मी? वो फोन जो नाहिद आंटी ने दिया था, वो वाला नंबर भी नहीं होगा उनके पास, तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि कौन कॉल कर रहा है। अम्मी नंबर बताएं। ये जो दरमियान वाला नंबर है ना, ये इकबाल भाई का, शाहिदा के मियां का। बेल जा रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहा है? इकबाल अंकल, ये अम्मी से बात करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम भाई। बस आपसे यही बात करनी थी कि आज 10 तारीख हो गई और आपने किराया नहीं भेजा। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे घर का तो गुजारा ही किराए पे होता है। क्या क्या? नहीं नहीं भाई, ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं ना भाई। अरे भैया, मैं एक बेवा औरत हूँ, मैं थाने कचहरी के चक्कर कैसे काटूंगी? भाई आपने खुद ही एग्रीमेंट किया और अब खुद ही आप खत्म करना चाहते हैं, तो किराया भी नहीं दे रहे आप ना। अरे भाई, ये तो बदमाशी हो गई, गुंडागर्दी हो गई ना। एक बेवा, एक यतीम बच्ची का माल खाते हुए आपको खुदा का खौफ नहीं आता? हेलो, क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं, उसकी नीयत में फतूर आ गया, बेईमानी पे उतर आया, कह रहा ना तो किराया दूंगा ना ही घर खाली करूंगा। तो क्या होगा? लेकिन क्यों अम्मी, क्यों कह रहा है वो ऐसा? उसके दिल में फतूर आ गया है, बेवा औरत और यतीम बच्ची के माल पे कब्जा जमाने का फतूर। कब्जा? यानी वो हमारे घर पर कब्जा करना चाहता है? तेरे अल्लाह, कैसा निकला ये शख्स, कैसे अपनी शराफत के पुल बांधता था, बेटी बेटी बहन बहन बोलता था, अब कहाँ गई इसकी शराफत? देखा आपने, पैसा ना हो तो इंसान कितना जलील और ख्वार होता है। अम्मी, यहाँ गरीब की शराफत और नेकी को नहीं, अमीर की बदमाशी और दौलत को सलाम किया जाता है। नाहिद आंटी को देखिए, 10,000 से ज्यादा की साड़ी पहनती है और आप 15,000 किराए के लिए पूरा महीना इंतजार करती हैं। उस पर भी आपको ही बातें सुनने को मिलती है। हमारे पास सिवाय मसलूबियत और बेबसी के और कुछ नहीं है। काश अम्मी, आपने भी नाहिद आंटी की तरह किसी अमीर बंदे से शादी की होती तो आज। अपनी बकवास बंद कर अपनी बकवास, और बहनों आइंदा ऐसी बात मत करना। हकीकत है ये अम्मी। अपनी अपनी किस्मत होती है, जो नाहिद को मिला वो मुझे नहीं मिला, और जो मुझे मिला वो नाहिद को नहीं मिला। अपनी किस्मत के साथ मेहनत, कोशिश, हाथ पांव और दिमाग चलाना पड़ता है। देखिए ना, हमारे पैसे खत्म हो गए, अभी तो पूरा महीना बाकी है। क्या करेंगे हम मम्मी, कहाँ से लाएंगे पैसे? फिक्र ना कर, तू फिक्र ना कर, अल्लाह है ना, उसने पहले कभी हमें भूखा सुलाया जो अब सुलाएगा। हाँ बस अम्मी, फाकों से आगे तुम्हारी सोच ही नहीं जाती। बस 2 वक्त की रोटी और तन के कपड़े, यही फॉर्मूला है ना आपकी कामयाब जिंदगी का। लेकिन मेरा फॉर्मूला आपके फॉर्मूले से बहुत मुख्तलिफ है। अम्मी, मैं अपने लिए ऐशो हराम, पैसा, रुतबा चाहती हूँ। यहाँ देखना चाहती हूँ मैं खुद को। मेहरू नाहिद आंटी से बहुत ज्यादा मुतासिर हो गई है। उनकी दौलत,
अमारत पर्सनालिटी सब पर हद से ही ज्यादा फिदा है। शायद मेहरू की भी यही ख्वाहिश है। शकील साहब, अब मेहरू की ये तमाम ख्वाहिशें पूरी कर भी सकते हैं कि नहीं? शकील साहब, इस जॉब से तो ये मसले कभी भी हल नहीं होंगे। क्या हल निकालूं उसका? क्या हो? खालाजान खलील भाई कहाँ है? खलील ने इस वक्त कहाँ होना है, अपनी दुकान पे होगा। और तुम तो मुझसे ऐसे डंडे के जोर पे कह रही हो कि मैं खलील को अपनी जेब से निकाल के तुम्हारे सामने खड़ा कर दूं। खालाजान, मेरी अम्मी के अचानक बहुत तबीयत खराब हो गई है। आप शकील भाई से कहना प्लीज मेरे साथ हॉस्पिटल चले। मैं कैसे अकेले लेके जाऊंगी अम्मी को? शकील कहाँ से आ जाए? आया हुआ है, वो थक के सो रहा होगा, आराम कर रहा होगा। उसे कैसे भेज दूं तुम्हारे साथ में? अब क्या? शकील भाई, मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। अचानक मुझे समझ एक सेकंड ठहरो, हौसला करो, आराम से मुझे तसल्ली से बताओ क्या हुआ। पता नहीं, अचानक उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। वो दर्द से तड़प रही है। तो अभी अभी हॉस्पिटल लेके जाना होगा। प्लीज मेरे साथ चले। अरे शकील, 2 मिनट बाद। अरे दिमाग खराब है इस लड़की का। तौबा तौबा, जैसे ही आती है फौरन मेरे बच्चे पे पंजा झाड़ के पीछे पड़ जाती है। इन माँ बेटी को तो सिवाय मेरे बेटे को लेके उड़ने का कोई धंधा ही नहीं है। खालाजान, आप मेरे और अम्मी के बारे में ऐसे कैसे कह सकती हैं? आपकी छोटी बहन है, ऐसा क्या किया उन्होंने? हाय हाय ज़ेबी, ये अल्लाह, ये लड़की तेरा कुछ नहीं हो सकता। अकल की अंधी बुद्धू बिल्कुल। अरे तुम्हें थोड़ी कह रही हूँ, मैं तो उसको कह रही हूँ। समझाया था कितनी दफा, वो ले उड़ेगी मेरे बच्चे को, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इधर उधर नजर भी दौड़ा लिया करो, दुनिया जहां में क्या हो रहा है। तुम्हें तो होश ही नहीं है दुनिया माफिया का। अरे वो ले उड़ी मेरे बच्चे को, ले गई। खलील आए थे? खलील खलील आए थे? ये खलील खा फाख्ता ही उड़ाते रहते। खलील आए थे? तौबा तौबा अल्लाह मियां तौबा। पता नहीं कैसी कैसी चीजें मेरे इर्द गिर्द कर। फोन भी नहीं उठा रहे, ना जाने कहाँ है। और खाला जान कहती हैं कि गुलशन पे नजर रखूं। अरे कैसे नजर रखूं? इतनी चालाक लड़की है, आंखों में धूल झोंकने की माहिर। चाचा खलील, साफ साफ बात करो। नहीं, एहतियात फिर भी जरूरी है ना। गुलशन, तुम जाओ कमरा अमरा सेट करो मेरे लिए। जितना आराम से, कोई जरूरत नहीं जल्दी करने की। बस बेटा, तुम्हारा शुक्रिया। शुक्रिया क्या साहब, अब थोड़ा काम आए तुम हमारे। ए भैया, आप नीचे आ जाओ, बस बहुत खिदमत हो गई। हेलो, क्या है भाई, क्यों परेशान कर रही हो फोन कर करके बार बार? कहाँ हैं आप? जहां भी हूँ, अपनी तकलीफ बताओ। पहले आप बताएं कि आप हैं कहाँ इस वक्त? दुकान पे हूँ मैं, क्या मसला है बताओ। ठीक है खलील, मैं बता रही हूँ। अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप और ओ भाई, मैं तुम्हारा फोन इसलिए नहीं उठा रहा था कि डीलर के साथ बैठा हुआ था। अब ये रोना तो बंद करो। कौन सा क्लाइंट? घर आके बताता हूँ। क्या करूं? अम्मा, आपको शदीद गलतफहमी हो रही है। मैं और गुलशन को तौबा करें, बल्कि प्लीज दोबारा ऐसा ख्याल कभी अपने दिल में भी मत लाइएगा। अच्छा भैया, नहीं लाती, पर तुम भी मेरी एक बात मान लो फिर। हुक्म? शादी कर लो अब। अम्मा, आपका हुक्म ऐसे सर आंखों में, तो कोई लड़की देख रखी है मेरे लिए? 10 घर हैं, 10 इतने इतने अमीर, इतने इतने पैसे वाले। क्या बताऊं। और उसमें से तो एक घराना ऐसा है तब पैसे वाला कि वो लड़की के साथ साथ जहेज से हमारा घर भी भर देंगे और गाड़ी भी देंगे और बहुत कुछ। मैं तो सोच रही हूँ उनको बुला लूं।
अब क्या जवाब दूं आपकी इस बात का? लेकिन अगर आप वाकई चाहती हैं कि मेरी शादी हो जाए तो आप खाला के घर चली जाए, मेहरू के लिए। मेहरू के लिए? अरे पहले ही अपनी बहन की हमदर्दी करके एक उसकी बेटी लाके पछता रही हूँ। अपने हीरे जैसा बेटा मैंने मिट्टी में रोल दिया। किस चीज की कमी है ज़ेबी भाभी? खूबी क्या है तुम वो बता दो। अकल से पैदल, निकम्मी, फुअड़, दर्दे सर। मैं तो अपनी बहन की बेटी लाके पछता रही हूँ। हैं? खाली हाथ झुलाती अगर दूसरी बेटी भी आ जाएगी तो मैं तो अपनी हसरतें लेके कब्र में चली जाऊंगी ना। अम्मा मैं मर गया हूं क्या? मैं अपने जोरे बाजू से सब कुछ कमा सकता हूँ और मैं कमाऊंगा भी। मैं आपकी हसरतें, आपके ख्वाब, आपकी ख्वाहिशें सब पूरी करूंगा। आप बस प्लीज जहेज के लालच में आके मेहरू जैसी अच्छी लड़की को तो ना ठुकराएं। मेरू जैसी? आखिर उसमें ऐसी कौन सी खूबी है? उस जैसी 10,000 फिर रही है। मुझे मेहरू जैसी नहीं चाहिए। मुझे मेहरू चाहिए। शकील, तुम भी मेरी बात एक कान खोल के सुन लो। मैं भी मेहरू को हरगिज अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। तो फिर आप भी सुन लीजिए, मैं भी मेहरू के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। शकील, शकील वो जो है ना, क्या बात है? तुम क्यों परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं, वो कल रात मैंने अम्मा से फाइनल बात कर दी है बस। फाइनल बात? किस बारे में? मेहरू के बारे में। मैंने उन्हें कह दिया कि मेहरू के अलावा मैं और किसी से शादी नहीं करूंगा। क्या कहा खाला ने? उन्हें तो मना ही लूंगा। शकील अगर वो नहीं माने तो? हाँ तो फिर मैं नहीं शादी करूंगा और मैं बाकी नहीं करूंगा। खैर ये मामला मैं खुद ही संभाल लूंगा। आप बताइए, आप क्या कहने के लिए आई थी? नहीं, ऐसे अभी ये बात नहीं बताई। ये तो पहले ही बहुत परेशान है। नहीं, मुझे याद नहीं क्या कहना था। याद आएगा तो बता दूंगी। बस ऐसे ही आई थी। किचन में काम है, मैं आती हूँ। क्या बात है? कल से तुम्हारा मुंह क्यों सूजा हुआ है? खैरियत है? आपको मेरी परवाह? इस ताने का मतलब? अगर मुझे तुम्हारी परवाह ना होती तो तुम इस घर में इतने ऐश और आराम से ना रह रही होती। अय्याशी से इस घर में आप रहते, मैं नहीं। ओ, क्या मतलब है इस बात का? आप रात को किसके साथ थे? अच्छा,
रात को तुमने फोन पर भी मुझसे यही सवाल किया था। क्यों? शक हो रहा है मुझ पे? हाँ? जाहिल औरत, मैं किसी औरत के साथ नहीं था, और अगर होता भी तो खुल के बोल देता, क्योंकि मैं तुमसे डरता नहीं हूं, और ना ही तुम्हारी मां से। दामाद हूं मैं। वैसे भी बड़े दिनों से मैंने खाला के घर का चक्कर नहीं लगाया। क्या चल रहा है वहां? पहले यहाँ के चक्कर तो निपटा ली, फिर वहां के सुलझाइएगा। हैं?